दोस्तों नमस्कार। आज दिनांक 26 नवंबर 2024 के शैक्षिक और रोजगार समाचार के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। सभी मित्रों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26/11/2024 को संविधान दिवस का सेलिब्रेशन हमारे द्वारा किया जाएगा। तो मित्रों देखते हैं आज की खबरें। आधा शिक्षा सत्र बीता, प्राइमरी मॉडल स्कूलों में न शिक्षकों की नियुक्ति न पोषाहार आपूर्ति, निःशुल्क पुस्तकों का बजट तक नहीं दिया, विद्यार्थी ट्रांसपोर्ट वाउचर के लाभ से वंचित। ये खबर आज प्रकाशित हुई है और इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि जुगाड़ से चल रहा प्रदेश के 134 प्राइमरी मॉडल स्कूलों का काम। नीचे इसमें आज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से संबंधित जो MGS की खबर है उसको भी मेंशन किया गया है। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में इस वर्ष जुलाई माह से पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू की गई। आधा सत्र बीतने के बाद भी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। हिंदी माध्यम के शिक्षकों के भरोसे इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का संचालन हो रहा है। ब्लॉक मुख्यालयों पर 6ठी से 12वीं कक्षा तक मॉडल स्कूल संचालित हैं। पिछली भाजपा सरकार ने प्राथमिक विद्यालय का संचालन करने के लिए भवनों का निर्माण करवाया था। बाद में सरकार बदलने पर आगे का काम ठंडे बस्ते में चला गया। प्राथमिक विद्यालय भवनों में 4 या 5 साल तक कबूतर बोलते रहे। राज्य की नई सरकार ने जुलाई के महीने में प्रदेश में 134 विद्यालयों का संचालन शुरू किया। अभिभावकों ने उत्साह दिखाते हुए बच्चों का प्रवेश स्कूल में करवाया, लेकिन बिना पूर्व तैयारी शुरू हुए इन विद्यालयों में ना तो पूरा स्टाफ है और ना ही संसाधन। अब यहाँ इसमें जो शिक्षक हैं उनसे संबंधित खबर प्रकाशित की गई है कि मामला हाईकोर्ट पहुँचा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MGS का प्रकरण है वो हाईकोर्ट में चल रहा है और वो न्यूज़ यहाँ इसमें आई है कि सरकार ने स्टाफ लगाने के लिए सेवारत शिक्षकों को मॉडल स्कूलों में भेजने के लिए परीक्षा करवाई, लेकिन गृह जिले के आवेदकों को 10% बोनस अंक देने का प्रावधान रखने पर शिक्षक न्यायालय में चले गए। इससे शिक्षकों की नियुक्ति अटक गई। गत 11 नवंबर को न्यायालय ने बोनस अंक नहीं जोड़ने तथा लिखित परीक्षा की मेरिट व विज्ञापन की अन्य शर्तों के अनुसार नियुक्ति देने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के करीब 10 दिन बाद भी नियुक्ति का काम नहीं हुआ है और अभी सभी शिक्षक बंधु इस बात का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि MGS और मॉडल स्कूलों में जो ये नियुक्ति प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी। तो आज की ये खबरें हैं। इसमें एक और भी है कि 200 बच्चे हैं, 3 शिक्षक हैं। तो स्कूलों में शिक्षकों की कितनी कमी है इस पर इस न्यूज़ में प्रकाश डाला गया है। देखते हैं अगली न्यूज़। अगले साल बदलेगा स्कूली पाठ्यक्रम, नए सिलेबस में IT और AI जैसे होंगे शामिल। दोस्तों इसमें AI जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT, ये दो जो नई चीज़ें हैं इन्हें जो नया पाठ्यक्रम है उसमें जोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। शिक्षा संकुल में पाठ्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक हुई थी और उसमें ये प्रस्ताव दिया गया था और इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद इसमें स्पष्ट भी कर दिया गया है कि जो नया सिलेबस आने वाला है उस नए सिलेबस में देश प्रेम से रिलेटेड कंटेंट को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें जो समिति के अध्यक्ष थे सोढ़ानी जी, उन्होंने कहा था कि भावी पीढ़ी को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाए जो प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के ज्ञानों का संगम हो। और हमें आधुनिकता की बात करें तो IT और AI जो आधुनिक चीज़ें हैं उन्हें जोड़ना है और हम प्राचीनता की बात करें तो हमें देश प्रेम और अपने आदर्शों को भी इसमें जोड़ना है। इस प्रकार का सिलेबस आने वाला है, तो तैयार हो जाएं नए सिलेबस के लिए। अगली न्यूज़ है सहायक लोको पायलट भर्ती अधिक रह सकती है कट ऑफ। अभी एग्ज़ाम हुई थी सहायक लोको पायलट की, तो उस परीक्षा का जो पेपर था उस पेपर के अकॉर्डिंग ये खबर आई है कि इसकी कट ऑफ अधिक रह सकती है। अगली न्यूज़ है अस्पतालों में कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सेवा नियम बनाने की तैयारी, फाइल वित्त विभाग के पास। तो मित्रों पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसके लिए अभी सर्विस रूल्स नहीं थे और जो सर्विस रूल्स नहीं थे इस कारण से युवाओं को जो नौकरी में परेशानी आ रही थी उसके लिए स्पष्ट किया गया है कि सेवा रूल सब बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न इसमें खबर है, अगली न्यूज़ है कि प्रदेश के 25 सरकारी स्कूलों में
कॉलेजों में शुरू किए गए विषयों को पढ़ाएंगी गेस्ट फैकल्टी। तो अभी स्थायी स्टाफ नहीं मिल पाने के कारण गेस्ट फैकल्टी टीचर्स के माध्यम से ही जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें जो भी विषय हैं उनको पढ़ाया जाएगा। अगली खबर है स्ट्री राउंड वैकेंसी राउंड के लिए रिपोर्टिंग 4 तक। राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसिल बोर्ड जयपुर की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो जारी कर दी गई है और इसकी रिपोर्टिंग 4 तक है। अगला है CHO भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के अंतिम चरण का शेड्यूल जारी। तो CHO जो भर्ती है उसके दस्तावेज सत्यापन का कार्य वो चल रहा है। जो भी संबंधित हैं इस खबर पर ध्यान दें। अगला है JEE मेन की फॉर्म फिलिंग में करेक्शन आज से 22 से शुरू होगा पहला सेशन। तो यदि किसी को करेक्शन करवाना है तो करेक्शन आज से शुरू हो चुके हैं, जल्द ही इसका करेक्शन करवाएं। अगला है AFCT रजिस्ट्रेशन 2 से 31 दिसंबर तक होंगे। तो AFCAT रजिस्ट्रेशन है उससे संबंधित जो भी बच्चे हैं या जिनकी भी बच्चे हैं वो इस खबर पर ध्यान दें। अगली खबर है कि कल मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में विकसित राजस्थान में शिक्षा की जो अहम भूमिका होगी उसके लिए कहा गया था कि हम शिक्षा में राज्य को मॉडल स्टेट बनाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कहा गया है। और उन्होंने ये कहा है कि शिक्षण की गुणवत्ता हेतु जो खाली पद हैं उस पर हम भर्ती कर रहे हैं, कितनी DPC कर दी, कितनी भर्ती कर दी, इन सारी चीज़ों का विवरण इस खबर में दिया गया है। अगली खबर ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि 2 से अधिक संतान वाले कर्मियों को प्रमोशन की राह खुली। देखिए 2 से अधिक संतान होने पर पहले प्रमोशन में जो बाधा थी उस बाधा को दूर किया गया है। खंडपीठ ने जो रोक लगा रखी थी उस रोक आदेश को संशोधित कर दिया गया है और खंडपीठ के द्वारा कहा गया है कि यह आदेश कार्मिक विभाग के 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के आधार पर पदोन्नति पर लगाई रोक के पूर्व आदेश को संशोधित करते हुए दिया है। तो इस प्रकार से उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों के 2 से अधिक संतान हैं और पदोन्नति में समस्या आ रही है। अगली इम्पोर्टेंट खबर शिक्षा विभाग से रिलेटेड, सभी शिक्षक बंधु इस समय जो ऑनलाइन कार्य है जिसमें लग रहे हैं वो सबसे बड़ा कार्य है अपार ID बनाने का। सभी अपार ID में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन है या नहीं, जनाधार में नाम कैसा है, शाला दर्पण पोर्टल पर नाम कैसा है, माता पिता का आधार कैसा है, और इन सारी समस्याओं को जूझते हुए खबर है कि 5.27 लाख विद्यार्थियों की 29 तक बनानी है यूनिक ID। 30% स्कूलों ने काम ही शुरू नहीं किया। जिले की सरकारी और निजी 117 स्कूलों की संस्था प्रधानों को मिलेंगे नोटिस। देखिए ये बीकानेर की खबर है, जिन्होंने काम शुरू नहीं किया है उनको नोटिस जारी करने की तैयारी कर दी गई है। और यहाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह ID आधार से लिंक होगी, फर्जी नामांकन पर रोक लगेगी। 12 अंकों की यह अपार ID होती है। UDICE प्लस के माध्यम से इसे जनरेट किया जाना है और बाद में इसे डिजी लॉकर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। प्रत्येक स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड इस ID में रहेगा और इस ID को बनाने के लिए शिक्षा विभाग के कार्मिकों को जिम्मेदारी दी गई है और प्रत्येक कार्मिक एक सहमति पत्र लेकर बच्चों के माता पिता का जो कंसेंट लेटर है उसे लेकर अपार ID बनाने में जुट गए हैं। तो जल्द से जल्द इस पर कार्य करें। अगला है ड्रेस कोड में एक रूपता लाने की तैयारी। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या का होगा सर्वे, फिर होगी नियुक्ति। तो मित्रों यहाँ राज्य सरकार प्रदेश की सभी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का पहले सर्वे करवाएगी कि कितने शिक्षक हैं और फिर उसी के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ जो RT 2009 है उसे माने या कोई नई चीज़ माने, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि छात्र शिक्षक अनुपात को लागू करने वाले हैं और अनुशासन के लिए, सुरक्षा के लिए ये भी कहा गया है कि CCTV कैमरे भी CM ने कहा है कि मरम्मत करवाई जाएगी शौचालयों की। बालिका स्कूल हैं उनकी शौचालयों का जो भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा, CCTV कैमरे लगवाए जाएंगी, 9वीं से 12वीं की बालिकाओं को स्कूल बैग दिए जाएंगे और 1
1.25 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा नई खबर ये भी है कि 40 नए सरकारी प्राथमिक स्कूल भी खोले जाएंगे। जो नए सरकारी स्कूल हैं उनकी घोषणा बजट सत्र 2024-25 में की गई थी और स्टाफिंग पैटर्न के मापदंडों के अनुसार ये विद्यालय खोले जाएंगे। तो इस प्रकार ये आज की दिनांक 26/11/2024 की शैक्षिक समाचार थे। इसी प्रकार नई खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। यदि खबरें अच्छी लगीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।